हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आपका अपना दोस्त यार सर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुपद का थ्योरी तो क्लियर करवा दिए थे, लेकिन बहुपद का जो चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन है उसको हम नहीं बताए थे। आज मैं 2.1 2.2 बहुपद का लेकर आया हूं, जिससे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है और जिससे एग्जाम में अधिक मार्क में पूछा जाता है। चलिए दोस्त, हम लोग डायरेक्ट सवाल पे चलते। थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग बहुपद का चौथा लेक्चर चल रहा है। और ये जो आप 3 लेक्चर अगर नहीं पढ़े तो वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया, आप वहां से वीडियो पर जाकर के पढ़ लीजिए। बेहतर आसान भाषा में, देहाती भाषा में समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दिखा दे रहा क्वेश्चन। आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। कहता है क्या क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन पे सीधा बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए, किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए, कोई बहुपद है वो p इंटू एक्स के लिए y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये ग्राफ डाला गया है। ठीक है, कहता प्रत्येक स्थिति में p इंटू शून्य के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है p इंटू एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफ डाला हुआ है, उसमें हमको आंसर निकालना है और उसमें किसका मान निकालना है, p इंटू एक्स का। अब देखिए बाबू, दो रेखा आपके सामने में डाला गया है। एक x वाला डाला गया है और दूसरा y वाला डाला गया। दो रेखा डाला हुआ है, ये y वाला है आपका, ठीक, और ये आपका x वाला है। इधर x डैश और इधर x है। ठीक है, दो रेखा डाला गया है। ठीक है, इसमें है क्या दोस्तों कि दो रेखा तो आपका डाला गया। इसमें कहता p इंटू एक्स के शून्य की संख्या, क्या कह रहा है बाबू, p इंटू एक्स के शून्य की संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या कह रहा है, p इंटू एक्स के शून्य की संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। अब देखो, x वाला रेखा ये, x वाला रेखा ये, इसको जितना बार टच करेगा, इसको जितना बार टच करेगा वही इसका शून्य होगा। ये इसको जितना बार टच करेगा, किस रेखा के बारे में बोला, एक्स वाला। किसके बारे में, p इंटू एक्स। तो एक्स अक्ष को जितना मरते टच करेगा वो उतना शून्य होगा। देखिए, एक रेखा खींचा गया ग्राफ के ऊपर, ये तीर में ऐसे गया, ये एक्स अक्ष को कितना मरते टच कर रहा है क्या, नहीं। ये एक्स अक्ष को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा बाबू, इसकी शून्य की संख्या क्या हो जाएगा। अतः शून्य की संख्या, शून्य p इंटू एक्स, p इंटू एक्स बराबर क्या होगा बाबू, 0। p इंटू एक्स का मान क्या होगा, 0। जितना मरते एक्स अक्ष को टच करेगा उतना उसका शून्य होगा। जितना मरते एक्स अक्ष को टच करेगा उतना शून्य होगा। कह रहा है कि p इंटू एक्स से शून्य ज्ञात करने के लिए जितना एक्स अक्ष को टच करेगा उतना शून्य होगा। अब यहां देखिए, एक्स वाला रेखा को कितने मरते, ये एक्स वाला इधर है, वाई वाला इधर है। ठीक है, एक्स अक्ष, ये रेखा खींचा गया। एक रेखा देखिए बाबू, एक रेखा देखिए, एक रेखा खींचा गया है। देखिए, एक रेखा खींचा गया, ऐसे करके एक रेखा खींचा गया है, खींचा गया ना। तो एक्स एक्स को कितना मरते टच किया है, एक्स एक्स को कितना मरते टच किया है, तो एक्स एक्स को यहाँ एक मरते टच किया है। तो ये क्या होगा, p इंटू एक्स बराबर कितना बाबू, 1 होगा। p इंटू एक्स बराबर क्या होगा, x। जितना मरते टच करेगा वही इसका आंसर होगा। p इंटू एक्स बराबर 1 हो गया। अब यहाँ आते हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे आते देखते हैं कि कितना मरते टच कर रहा है। ठीक, यहाँ देखिए, ये रेखा खींचा गया है, एक मरते यहाँ टच हुआ एक्स अक्ष, एक मरते यहाँ हुआ, एक मरते यहाँ हुआ। कितना मरते टच हो रहा है, 3 मरते टच हो रहा है ना। कितना मरते टच हो रहा है, 3 मरते, एक यहाँ टच हो रहा है, दूसरा यहाँ टच हो रहा है, तीसरा यहाँ टच हो रहा है। इसका मतलब p इंटू एक्स का मान कितना हो जाएगा, शून्य कितना होगा, 3 हो जाएगा। जितना मरते एक्स अक्ष को टच करेगा उतना ही शून्य होगा। जितना मरते एक्स अक्ष को टच करेगा उतना ही क्या होगा बाबू, शून्य होगा। जितना मरते एक्स अक्ष को टच करेगा उतना क्या होगा, शून्य होगा। यहां देखिए, एक्स अक्ष को कितना मरते टच किया, यहाँ एक मत है यहाँ। तो p इंटू एक्स का मान क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। क्या होगा, इसका p इंटू एक्स से शून्य की संख्या कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि एक्स एक्स को 2 मरते टच किया तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए बाबू, यहाँ देखते, एक यहाँ टच किया, एक यहाँ टच किया, एक यहाँ टच किया, एक यहाँ टच किया। एक्स रेखा को, वाई वाला को कितनों टच करे कोई मतलब नहीं।
वाई वाला को कितनों टच करेगा कोई मतलब हमको वाई से कोई लेना देना नहीं, एक्स से लेना देना है। एक्स को जितना मतलब टच किया वही उसका शून्य। तो 1 2 3 4, तो p इंटू एक्स बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 4। कितना हो गया 4। चलिए इसको देखिए, यहाँ एक टच किया, यहाँ एक टच किया, यहाँ एक टच किया, ये आप लोग HW में करके आएगा कितना मरते टच किया है, कितना इसका शून्य होगा आप वहां से निकाल के आइएगा घर से। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अब निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। हमको द्विघात बहुपद डाला हुआ उसका शून्य ज्ञात करेंगे। बाबू अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें 2 शून्यक होता है। द्विघात बहुपद है तो उसमें कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। एक का नाम होता अल्फा, एक का नाम होता बीटा। एक का नाम होता अल्फा, दूसरे का नाम क्या होता है? बीटा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम क्या होता है? बीटा होता है। ठीक है, तो पहले कह रहा कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। बाबू शून्यक का मतलब समझ लिए कि शून्यक का मान रखने पर बहुपद को शून्य कर देना, 0 कर देना। शून्यक कहीं से यानी कि उस बहुपद में अगर उस मान को रख देंगे तो उसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। क्या कर देगा? 0 कर देगा। शून्यक का मतलब यही होता है। चलिए दोस्तों, शून्यक तो समझ में आ गया। अब एक एक करके हम लोग सवाल गौर करते हैं। पहला सवाल है आपका, चलिए 2.2 है आपका, उसका एक का एक क्वेश्चन है। क्या है? एक के एक नंबर में आपका सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या है बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस क्या बाबू 8। अब ये आपका डाला गया है, यही सवाल है ना? ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यही डाला गया। अब ये द्विघात बहुपद डाला गया है, इसका शून्य ज्ञात करना। द्विघात बहुपद डाला गया है और इसका शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है और बीच वाला को तोड़ना। क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है और बीच वाला को क्या करना है? वो तोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना। फर्स्ट और लास्ट को गुना करना। शुरू में एक्स स्क्वायर, अंत में माइनस 8 है, यानी ये शुरू है बाबू, ये अंत, इस दोनों को क्या करना? गुना करना। शुरू और अंत को गुना करना। शुरू और अंत को गुना करना है तो कीजिए आप एक्स स्क्वायर आ गुना क्या होगा? माइनस 8 बराबर क्या होगा? माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये गुना करके आपका आया है। शुरू वाला को अपने जगह पर लिखना है और अंत वाला को अपने जगह पर लिखना है। शुरू वाला को अपने जगह पर लिखना है और अंत वाला को क्या करना है बाबू? अपने जगह पर लिखना है। तो शुरू वाला को अपने जगह पर लिखना और अंत वाला को अपने जगह पर लिखना। तो एक्स स्क्वायर शुरू वाला को अपने जगह पर लिख दिए और अंत वाला को भी अपने जगह पर रखना। बीच वाला को तोड़ना। किसको तोड़ना है? बीच वाला को। अब हमको डिस्कस करना है बीच वाला से करना है। चलिए, तो आप बीच वाला कहां से पुराएंगे? जो गुना करके आया उसी से एडजस्ट कीजिए आप। तो गुना करके आया क्या? माइनस 8 एक्स स्क्वायर आया ना, तो 8 का फैक्टर कर लीजिए। 2 से लगाए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से लगाए कितना? 1 हो गया। एडजस्ट करके या जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पुरना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पुरना चाहिए। 2 दूनी 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस का चिन्ह है, तो ये दोनों में जो सबसे ज्यादा होगा उसको माइनस में लिखना है। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 4 हो जाएगा। और प्लस कितना होगा? 2 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का मतलब 2 को एक्स है, एक एक्स इसमें डाल दीजिए, एक एक्स इसमें डाल दीजिए। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4 और ये 2 ले लिए। एक्स स्क्वायर का मतलब 2x, एक इधर डाल ले, एक इधर है। माइनस प्लस माइनस 4x में 2x जाएगा तो 2x बच जाएगा, आपका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखे माइनस 4x आप प्लस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। माइनस 8 है तो 8। अब यहाँ 2 संख्या का जोड़ा बना लीजिए। क्या बना लीजिए? 2 संख्या का क्या कीजिए? जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, 2 संख्या का जोड़ा बना लीजिए। अब जोड़ा बनाने के बाद जो दोनों में होगा वो चीज को कॉमन लिया जाता है। जो दोनों में होता है वो चीज को क्या किया जाता है? कॉमन लिया जाता है। चलिए बाबू, यहाँ कॉमन लीजिए, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें 4, इसमें 4 ने x कॉमन आ गया। 2 x, एक x कॉमन ले लिए, एक x बच गया माइनस। यहाँ x निकाल लिए, कितना बच गया? 4 बच गया। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा? इसमें x, इसमें x नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। इसमें 2 है, 2 से 8 कट जाएगा। चलिए प्लस 2 कॉमन ले लिए, कितना? 2 निकल गया। क्या बच गया? x माइनस 2 से 8 में भाग देंगे, 4 मरतबे में कट गया। ठीक, अब ये दोनों बराबर हो गया। इससे पता चलता है कि आपका गुणनखंड क्या है? ठीक है। चलिए बाहर वाला को बाहर वाला के साथ x आप प्लस कितना के 2,
बाहर वाला को बाहर वाला के साथ लीजिए और अंदर में क्या x-4 x-4, तो दोनों में कोई एक को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लीजिए। x + 2 इक्वल में क्या होगा 0, x बराबर होगा +2 इधर क्या होगा -2, x - 4 इक्वल में क्या होगा 0, x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। ठीक, ये दो शून्यक निकला आपका, द्विघात बहुपद है, दो शून्यक निकला, अतः शून्यक बराबर कितना हो जाएगा -2 आकोमा कितना का 4 होगा। ये आपका दो शून्यक निकला, कितना शून्यक निकला 2। लेकिन इसका टेस्ट करना है, क्या करना है टेस्ट करना है, टेस्ट कर लीजिए आप, टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है इसका आप टेस्ट कीजिए, जांच करना है। अब जांच करने के लिए फॉर्मूला आप लोग को हम पिछले वीडियो में बताए हुए, आप लोग के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया, वहां से जाके देख लीजिए और आराम से पढ़ के तब वीडियो को पढ़िए। ठीक, तो चलिए दो शून्यक, एक का नाम अल्फा होता है, एक का नाम बीटा होता है। द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, एक का नाम अल्फा होता है, दूसरे का नाम क्या होता है बीटा होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि शून्यक का योग यानी अल्फा + बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/, क्या होता है a होता है। अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान बाबू कितना 4, दो शून्य, एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा, बराबर है बराबर -b। अभी पहला से ऊपर में बहुपद ABC, a मतलब होता है x² गुणांक, a का मतलब होता है x² गुणांक, b का मतलब होता है x गुणांक और c का मतलब होता है अचर पद। अब a का वैल्यू तो आपको 1 हो जाएगा, b का मान क्या होगा -2, क्या हो जाएगा x का गुणांक होता है तो कितना -2, तो यहाँ दे दीजिए -2 बट्टे, ठीक है, बट्टे a का वैल्यू क्या होगा, a का मतलब होता है x गुना, x² में कुछ नहीं गुना है तो 1 है तो 1, माइनस प्लस माइनस 2 में से 2, 4 में से 2 जाएगा 2 बच गया, माइनस माइनस +2, 1 से भाग दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब आपका बहुपद क्या ठीक है। फिर अभी तो एक गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान क्या बाबू -2, बीटा इंटू का मतलब गुना, बीटा का मान कितना 4 बराबर c/a, c का वैल्यू कितना का -8/, a का मतलब होता है x² गुना, x² में कुछ नहीं गुना है तो क्या बाबू 1 है, कुछ नहीं गुना है तो क्या 1 है, ठीक है। तो माइनस को 2 को 4 गुना कर -8 बराबर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ये आपका पहला सवाल क्लियर हो गया। पहले गुणनखंड कीजिए, फिर 2 शून्य निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा, दूसरा बीटा निकलेगा, फिर जाके उसको टेस्ट कीजिए, फिर जाके आपका आंसर निकला। ये आपको 2 मार्क में बिहार बोर्ड पूछता है, हर साल 2 मार्क में पूछता है और इस बार भी पूछेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देख लिया जा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4s² -2 नंबर का क्वेश्चन है 4s² -4s प्लस क्या 1। ठीक है, इसको भी वैसे बनाना है, इस सेम कंडीशन बनाना है, इसको भी क्या करना है सेम कंडीशन बनाना है। 4s² -4s + 1, इसको भी फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, बीच वाला को तोड़ना है। तो देखिए पहले तो फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लीजिए, 4s² में 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा 4s² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4s² हो जाएगा। ठीक है, हमको शुरू वाला को अपने जगह पर लिखना है और अंत वाला को अपने जगह पर लिखना है। चलिए लिखिए शुरू वाला को 4s², अब इसको पहले तोड़ लीजिए, तो यहाँ इसका जो शुरू और अंत का गुना 4a² आया, अब इसका फैक्टर कर लिए 4 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 से लगाए कितना होगा 1 हो गया, तो 2 और 2 आया। ठीक है, s² का मतलब 2 को 2, एगो s इसमें दीजिए, एगो s इसमें दीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस में पुराना, किस में पुराना माइनस में पुराना, अगर दोनों माइनस में ले लेते तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का होगा और 4s पुर जाएगा, तो आप यहाँ लीजिए 2s माइनस क्या होगा 2s और +1 हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या का जोड़ा बना लीजिए, दोनों में जो चीज सेम चीज वो कॉमन लीजिए। ठीक है, इसमें भी s इसमें भी s, लेकिन इसमें 2 गो इसमें 1 गो, एक ही s आप कॉमन ले सकते हैं, जो समान चीज होता है वही आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 है, इसमें 2 से 4 कर देगा तो 2 तो कॉमन आ गया, और s² का मतलब 2 s, यहाँ 1 s है तो 1 s ले लीजिए। ठीक है, 2 से भाग देंगे 4 में 2 मरते, और s² का मतलब 2 s, 1 s बाहर निकाले, 1 s बच गया माइनस। ठीक है ना,
2s से 2s में भाग देंगे, एक मत तक कटेगा तो एक लिखे। इसमें क्या है जो हम कॉमन ले सकते हैं, बाबू इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें s है, इसमें s नहीं है, तो ऐसा नहीं, अगर जब कॉमन नहीं मिले तो कुछ नहीं गुना रहता तो एक रहता, कॉमन कुछ नहीं तो एक जरूर रहेगा। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस कॉमन ले लिया हम, और एक को कितना मरते पढ़ेंगे, 2s होगा, 2s मरते, फिर माइनस प्लस, जहां प्लस होता है ना वहां 2 माइनस गुना में था, जहां प्लस होता है ना वहां 2 माइनस गुना में होता है। तो मान लीजिए एक माइनस निकाल लिए तो एक माइनस बच गया, ये एक से ये एक में भाग देंगे तो एक मरते कटेगा। देखिए अब 2s, यहाँ बाहर में माइनस एक है तो माइनस एक, और ये दोनों बराबर है, किसी एक को लिख लीजिए, 2s माइनस कितना हो गया, एक हो गया। ठीक, चलिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या होगा, 2s माइनस एक इक्वल 0, 2s बराबर माइनस एक, इधर आएगा क्या होगा, प्लस एक। 2s का मतलब होता है 2 गुना s, 2 गुना में इधर आएगा भाग में होगा, s बराबर होगा 1 बट्टे कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका होगा 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s बराबर माइनस एक, इधर आएगा प्लस एक, s बराबर होगा 1 बट्टे 2। क्या इसका शून्य निकला बाबू, अतः शून्य के बराबर, शून्य के बराबर 1/2 कोमा 1/2, ये आपका शून्य। द्विघात बहुपद में 2 शून्य के होते, एक का नाम अल्फा होता है, दूसरे का नाम बीटा होता है। एक का नाम अल्फा होता है, दूसरे का नाम क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, एक का नाम अल्फा हो गया, एक बीटा। अब इसको क्या करना है, टेस्ट करना। क्या करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट शून्य का योग लेना, एक बार अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए फॉर्मूला होता है। शून्य का योग बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। ठीक है, 2 है निकला, एक शून्य का अल्फा एक बीटा है, अल्फा के भी मान 1/2 है बाबू यहाँ पर, और बीटा के मान भी 1/2 है, बराबर माइनस बी बट्टे, बी का वैल्यू कितना है, ए बी सी, बी का वैल्यू कितना -4, क्या बाबू -4/ए, ए का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर गुना, लेकिन यहाँ एस है तो एस स्क्वायर गुना एस का वैल्यू कितना 4 है तो 4 होगा। बीन का जोड़ कर दिए 2 हो जाएगा, 1 + 1 हो गया बराबर -+4/4 होगा, 1 1 2/2 बराबर 4/4, काट दीजिए 1 मरते, काट दीजिए 1 मरते, मतलब 1 बराबर 1 निकल गया। अब हमको गुणनफल पे चेक करना है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे क्या होता है ए, अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 गुना 1/2 बराबर सी का वैल्यू कितना बाबू 1 है, और ए का वैल्यू कितना 4 है, 1 गुना 1 1/2 दूनी 4 बराबर 1/4, यही आपका जांच, यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इस के बाद नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।